आज चर्चा है इनकी। ये कौन है? ये रक्षा मंत्री हैं, चीन के रक्षा मंत्री हैं। अब हैं शब्द सही है कि नहीं है नहीं पता, क्योंकि अब ये थे वाली कैटेगरी में जाने वाले हैं। हम सेशन पहले कर देते हैं, खबर पद से हटने की बाद में आती है। इनको अगर आप पहचान रहे हैं तो पहचान सकते हैं आप इन्हें राजनाथ सिंह जी के साथ। राजनाथ सिंह जी के साथ में शंग्रीला जो डायलॉग हुआ था, वो सॉरी जो अभी कुछ दिनों पहले एससीओ का डायलॉग हुआ था, उसमें राजनाथ सिंह जी से मिले थे चाइनीज काउंटर पार्ट अप्रैल में भारत में। आप इस तस्वीर को देखें, न्यू दिल्ली की है, 27 अप्रैल की है। राजनाथ सिंह जी इधर बैठे हैं और ये एससीओ की समिट के अंदर ये बैठे हुए ये चीन के रक्षा मंत्री हैं। दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठकर एससीओ के लेवल पर बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि हमने वर्चुअली कंप्लीट करवाया था। दिखाई दे गए आपको ये लोग? उम्मीद है अब आप इनको पहचान गए होंगे। अच्छा, बाय द वे, इस व्यक्ति की चाइना में बड़ी इज्जत है। इज्जत किस बात की है? इज्जत इस बात की है क्योंकि ये जो प्राणी है, इन्होंने चीन का रूस से S-400 जो डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो प्रोक्योर करने में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई थी और सुखोई 35 को भी खरीदने में बड़ी भूमिका निभाई थी। इस कारण से अमेरिका इन्हें अपने लिए दुश्मन मानता था। अमेरिका का दुश्मन तो शी जिनपिंग का दोस्त हुआ। इसी कारण से इनको जिम्मेदारी के पद दिए गए थे। ये जो व्यक्ति हैं, इन्हें अमेरिका द्वारा ऑलरेडी प्रतिबंधित किया हुआ है। प्रतिबंधित किया हुआ है कि ये अमेरिका नहीं जा सकते। भाई ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि तुमने रूस के साथ चीन की नजदीकियां बढ़ाई हैं, इसलिए इन्हें प्रतिबंधित कर दिया। इनका प्रतिबंधित होना ही इन्हें इनाम के रूप में मिला। क्या इनाम में मिला? कि भाई अब तुम अमेरिका नहीं जा पाओगे तो चलो हमारे यहाँ रक्षा मंत्री बन जाओ। तो इन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया था। अब ये रक्षा मंत्री गायब हुए हैं और सुर्खियां छप गई हैं। आफ्टर फॉरेन मिनिस्टर, वाई चाइनाज डिफेंस मिनिस्टर ली शांगफू इज स्पेक्युलेटेड टू बी मिसिंग। इनके साथ चर्चाएं आने लग गई हैं कि ये गायब हो गए हैं और सब तरफ इनके मिसिंग की सुर्खियां दुनिया भर के अखबारों में आना शुरू हो गई हैं। चाइना के शी जिनपिंग ने मिलिट्री के लिए हाल ही में अपना रॉकेट चीफ भी बदला है। इसी क्रम में चाइना ने हाल ही में ताइवान को एक साथ यूनिफाइड करने के लिए क्या उसका प्लान है वो भी रिवील किया है। चाइना ने कहा है कि ताइवान अगर चाहे तो चाइना के पास में ही, जो ताइवान के जस्ट सामने वाला जो राज्य है, वहां पर ताइवान के लोगों के लिए घर उपलब्ध कराने का एक प्लान भी लॉन्च किया है। इन सभी प्लानिंग्स के बीच में ऐसी खबर का आना कि ली शांगफू गायब हो गए हैं, यह अपने आप में एक चर्चा का विषय बन गया है। चीनी रक्षा मंत्री ली शांगफू 29 अगस्त के बाद से कहीं नहीं देखे गए हैं। वो चीन अफ्रीका शांति और सुरक्षा फोरम को संबोधित करने के बाद से ही गायब हैं। और शांगफू इस समय गायब हैं, ये जानकारी कहां से निकल कर आई? तो ये जानकारी अमेरिका के एक एम्बेसडर हैं जो कि जापान में पदस्थापित हैं। उन्होंने ट्वीट करके 8 सितंबर को जनता के सामने ये बात रखी थी। उन्होंने बात रखी थोड़े चुटीले अंदाज में, सरकास्टिक अंदाज में। कैसे? कि चाइना के अंदर विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, चीनी रॉकेट फोर्स का चीफ, इसके साथ साथ जैकमा, ऐसे बहुत सारे लोग जो कि बहुत अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचे हैं, वो अचानक गायब हो जाते हैं। गायब होने की तुलना इन्होंने बेरोजगारी से की। चीन में इन दिनों बेरोजगारी ऑल टाइम हाई पर पहुंच रही है। ऐसी स्थिति में इनका अंदाज था कि चीन में रोजगार को लेकर चीन का जो कैबिनेट है, वो कैबिनेट या मंत्री परिषद जो है, वो लड़ाई कर रहा है रोजगार के लिए, कि युवा लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि यहां के तो मंत्री भी बेरोजगार होते जा रहे हैं। जरा पढ़िए क्या कहा। प्रेसिडेंट शीज कैबिनेट लाइनअप इज नाउ रिजेंबलिंग Agatha Christie's novel, and then there were known. First Foreign Minister Qin Gang goes missing, then the Rocket Force Commander goes missing, and now Defense Minister Li Shangfu hasn't been seen in public for the 2 weeks. Who are going to win this unemployment race? China's youth or Xi's cabinet? और ऐसा कहते हुए मिस्ट्री इन बीजिंग बिल्डिंग करके इन्होंने आनंद लिए हैं। सच्चाई भी है, क्योंकि हाल ही में चाइना के द्वारा टॉप रॉकेट फोर्स के कमांडर्स को भी रिप्लेस किया गया है। ऐसा माना जाता है कि शी जिनपिंग को जब लगता है कि कोई व्यक्ति उनके सामने सर उठा रहा है या उनके सामने कोई आर्ग्यूमेंट कर रहा है, तो शी जिनपिंग उसको गायब कर देते हैं कि चलिए भाई अब तुम्हारा काम पूरा हो गया है। या कोई भी व्यक्ति इस तरह का प्रयास करते हुए पाया जाए कि वो शी जिनपिंग को नसीहत दे रहा है, तो वो उसे गायब कर देते हैं। देखिए, अब तक तो बातें चलती थी डिप्लोमेटिक लोगों के बीच में। पहली बार मामला फोर्सेज के मामले में आया है। फोर्सेज के मामले में आया है मतलब रक्षा मंत्री जिसको हटाया गया है वो कोई चुना हुआ व्यक्ति नहीं था, वो तो था ही पहले सेना का जनरल, उसको आपने रक्षा मंत्री बनाया हुआ था। इसका मतलब सेना के पद पर बैठे व्यक्ति को आपने हटाया है, साथ ही साथ टॉप रॉकेट फोर्स के कमांडर को आपने हटाया है। दैट मींस शी जिनपिंग को यह समझ में आ रहा है कि उनकी जो फोर्सेज हैं वो शी जिनपिंग की सत्ता में ट्रस्ट नहीं कर रही हैं। अब आप कहेंगे ये आपके मानने से क्या होता है, मेरे मानने से क्या होता है? तो चलिए मैं आपको कुछ एविडेंस देता हूं।
शी जिनपिंग हाल ही में सेना को भाषण देते हुए पाए गए हैं कि हम सबको एक रहने की जरूरत है, हम सब लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे, हमको एक साथ यूनिफाइड रहना है और युद्ध के लिए तैयार रहना है। अब आप पूछेंगे ऐसी बात क्यों कह रहे हैं आप, मतलब ऐसा तो हर राष्ट्राध्यक्ष, जैसे हमारे देश का भी जो राष्ट्रपति होता है वो कमांडर इन चीफ होता है सेना का, तो सेना को जाकर वो भाषण दे सकता है। भाई साहब, भाषण ऐसे समय पर दिया जाए जब उसका खुद का रक्षा मंत्री उसने हटाया हो। अब कॉमन सेंस लगाइएगा, तारों को जोड़िएगा। वो जो अपने आते हैं ना, सीआईडी करके सीरियल आता है जिसमें दया कुछ तो गड़बड़ है, तो कुछ उस तरह की गड़बड़ पहचानिएगा। शी जिनपिंग ने, देखिए, दुनिया के सामने अमेरिका के राजदूत ने 8 सितंबर को यह न्यूज ब्रेक की। 9 और 10 सितंबर को भारत के अंदर G20 की समिट थी। उससे पहले से 31 अगस्त से शी जिनपिंग के रक्षा मंत्री गायब थे। तार जोड़ते चलिएगा। अब 31 अगस्त के बाद उन्हें कहीं नहीं देखा गया है। उसी दौर में यह खबर निकलकर आई थी कि G20 समिट के अंदर शी जिनपिंग नहीं आएंगे। आपने और हमने क्या अंदाजा लगाया कि शी जिनपिंग नाराजगी के कारण नहीं आ रहे हैं, कि हो सकता है अमेरिका से चिढ़कर बैठे हों, भुनकर बैठे हों, हमारे को नीचा दिखाना चाहते हो। हम ये तार जोड़ रहे थे। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को हमारे यहां भेज दिया, खुद नहीं आए। लेकिन अब तार से तार जुड़ते जा रहे हैं। उन्होंने जनरल रैंक से बना हुआ जो रक्षा मंत्री था उसे गायब किया था तो उन्हें डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि सेना बगावत कर दे। सेना बगावत कर दे तो अपना पद नहीं छोड़ा। अब आपके दिमाग में फिर प्रश्न बनेगा कि सर ये तो ओवर थिंकिंग वाली बात हो गई। चलिए इसको भी प्रमाणित कर देते हैं। ओवर थिंकिंग इसलिए नहीं है क्योंकि चीन ने जब भारत के अंदर G20 की समिट चल रही थी तो देखिए, उन्होंने ऑलमोस्ट उसी टाइम पर शी जिनपिंग ने कहा कि वो नहीं आ रहे। रक्षा मंत्री गायब, रक्षा मंत्री जो कि सेना का अध्यक्ष था वो गायब। तो ये जाकर G20 के टाइम पर अपनी सेना के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हम सबको युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। इंटरेस्टिंग है ये खबर 10 सितंबर की, जिस समय भारत के अंदर G20 की मीटिंग चल रही थी। खबर पढ़िए, शी कॉल फॉर स्ट्रॉन्गर मिलिट्री कॉम्बैट रेडीनेस। ग्लोबल टाइम्स की खबर है, जो कि चीन का सरकारी अखबार है, मुखपत्र है, जो कि अक्सर चीन के लिए ही सारी तारीफें लिखता है। आप शी जिनपिंग को देख सकते हैं अपनी सेना के नौजवानों के साथ। 9 और 10 को जहां इंडिया इन्हें होना चाहिए था, ये कहां थे? अपनी सेना के साथ थे। क्या कारण था? क्योंकि पीछे कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे चीन के राष्ट्रपति को लगा कि उनकी सत्ता जा सकती है। देखिए, आपको यह समझ में आना चाहिए, ताकत नेता में नहीं होती है। नेता के जो सारे के सारे सीपे सलाहकार हैं, जो उनकी कैबिनेट है, जो उसके विश्वस्त लोग हैं, उनकी ही ताकत को एक नेता अपनी ताकत के रूप में पाता है। अगर शी जिनपिंग को लगा कि मेरा ये विश्वस्त आदमी अगर गलती से मैं कहीं इधर उधर हुआ और ये पीछे से तख्ता पलट करके खुद बैठ गया तो रही सही कसर पूरी हो जाएगी। देखिए, चीन इस समय काफी तरह की परेशानियों से गुजर रहा है, क्योंकि यहां पर कोई भी चीज बाहर आती नहीं है, सरकारी डिक्टेटरशिप चलती है यहां पे। लेकिन बेरोजगारी का होना, बड़ी बड़ी कंपनियों का वहां से निकलकर दूसरे देशों में स्थापित हो जाना, कोरोना का मन में आए तभी लॉकडाउन लगा देना, जबकि कोरोना का लॉकडाउन अब तो दुनिया अभ्यस्त हो गई है। ये लॉकडाउन के नाम पर लोगों के रिएक्शंस को दबाने के लिए, आज जैसे आप और हम फ्रीली कहीं मूवमेंट कर रहे हैं, पता चल गया कि लॉकडाउन की घोषणा हो गई कि साहब लॉकडाउन लगा दिया। क्यों लगा दिया? मतलब कोरोना के 2 मरीज मिल गए। एग्जैक्टली यहां पर लोगों की आवाज दबाने के लिए लॉकडाउन का बार बार लगाया जाना, ऐसे ही चीन का कई अन्य मोर्चों पर अपने द्वारा विफलता प्राप्त करना, ये सब चीजें शी जिनपिंग की अपनी सत्ता को सरकते हुए दिखाई देता है। ऐसे में अगर कोई विश्वस्त आदमी इनको रिप्लेस करके खुद इनकी सीट पर बैठ जाए, अक्सर ऐसा हुआ है तानाशाहियों में, यह देखा गया है कि अक्सर जो तानाशाह रहे, आप उठाकर इंडिया का इतिहास देख लीजिए, जब आप देखते हैं कि भारत में जो भी आक्रांता आए शासन करने के लिए, उनको उनके विश्वास पात्रों ने ही किसी प्रकार का धोखा दिया और उनके बाद के ही लोग आकर बने। तो ऐसी स्थिति में इन्हें भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं जिसको हटा रहा हूं वो पीछे से आकर बैठ जाए। तो ये सेना के सामने जाकर कहते हैं कि हमें तैयार रहना चाहिए। आपको मालूम हो, जिस समय इंडिया दुनिया के अंदर आईमैक की बात कर रहा है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की, उस समय शी जिनपिंग अपनी सेना को तैयार कर रहे हैं। अब आपको दिमाग में सवाल बनेगा, किस चीज के लिए तैयार कर रहा है सर वो? मतलब क्या है ऐसा जो उनको तत्काल तैयारी के लिए चाहिए? नथिंग। अब आपने कुछ फिल्में अगर देखी हो तो पद्मावत फिल्म में एक चीज बहुत अच्छे से दिखाई है, आपने देखा हो कि जब वो खिलजी है ना, वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के सामने अपना काफी दिनों से 6 महीने से
वो लगाकर बैठा था, पूरा टेंट वेंट लगा के बैठा था, तो उसकी सेना का उस पर से विश्वास उठने लग गया था। सेना का विश्वास क्यों उठने लग गया कि यार तू फिजूल यहां पर लेके खड़ा है, ना हमें कुछ मिल रहा है, तेरी सनक है, तेरी डिमांड्स हैं, तुझे लगता है कि तुझे क्या करना है, हमें जबरदस्ती परेशान कर रहा है। तो उसमें एक फिल्म में सीन दिखाया गया है क्या कि वहां पर खिलजी जाता है सेना के बीच में और अपना झंडा गिरा देता है और कहता है कि चलो अब हम हार गए, चलते हैं। सेना का आत्मबल बढ़ाने के लिए खुद को कमजोर दिखाता है, जिससे सेना कहती है कि नहीं नहीं हम आपके साथ हैं, नेताजी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एग्जैक्टली यहां पर शी जिनपिंग क्या कर रहा है कि सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए, सेना को क्या चाहिए भाई, अल्टीमेटली सेना का सबसे बड़ी चाहत युद्ध है। आप बोलेंगे नहीं सेना शांति चाहती है, भाई सेना तो एनी टाइम कॉम्बैट रेडी होती है। सेना है क्या, युद्ध के लिए, युद्ध के लिए जो हमेशा सिर पर कफन बांधकर चले वो सेना होती है। सेना को तो युद्ध चाहिए होता है भाई। आप पूछेंगे सर क्या बात करो, सेना शांति नहीं चाहती। भाई साहब शांति सेना के कारण आती है, क्योंकि सेना शांति चाहती नहीं है तो शांति आती है। सेना कहती है कि बेटा हम तैयार हैं युद्ध करने के लिए, तब फिर दुश्मन शांत होता है। आज भारत की सेना जिस तरह से युद्ध अभ्यास हर मोर्चे पर करती रहती है, दुश्मन मुल्क चुपचाप बैठे होते हैं कि नहीं यार भाई साहब ये लोग तो एनी टाइम तैयार हैं, कभी भी गोला दाग देंगे, ये तो युद्ध की पूरे टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तभी तो सेना को अंगेज रखने के लिए वॉर एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं। अब चाइना में भी क्या चाहिए, तो भाई चाइना की सेना को कहना भाई तैयार रहो, हम पर कभी भी लड़ाई हो सकती है, हम कभी भी लड़ाई लड़ सकते हैं, उस तरह से वो उनको मोटिवेशन देने गए थे। अच्छा रिसेंटली कौन सा ऐसा चीज है जो दिखाई देता है चाइना को जो तत्काल प्रभाव से युद्ध में धकेल सकता है, वो ताइवान ही है। ताइवान में चुनाव होने वाले हैं और जब ताइवान में चुनाव होने वाले हैं उस समय पर वहां की सत्ताएं किस प्रकार से, वहां के राजनेता किस प्रकार से कौन सी करवट लेते हैं, ये चीन के लिए बड़ा देखने वाला मामला होगा। ऐसी स्थिति में जिनपिंग सबको मजबूत करने के लिए बाहर निकले हुए हैं। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज है और वो क्या है, देखिए चीन के द्वारा हाल ही में जिस प्रकार का एक मैप जारी करके भारत में भी बहुत कड़ी प्रतिक्रिया भारत ने दी, दुनिया के देशों ने भी प्रतिक्रिया दी, क्योंकि चीन के द्वारा साउथ चाइना सी में जबरदस्ती अतिक्रमण किया जा रहा है। अतिक्रमण जो करने की कहानी है उसमें एक व्यक्ति जो कि किसी दूसरे कोने से आकर के भाई साहब जो अपने आप को पूरी दुनिया का लीडर समझता है वो आकर सबकी सुरक्षा करने पहुंचता है। नाम है उसका अमेरिका। बाइडेन जो आपको मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं, इंडिया में बाइडेन आए ये अच्छी बात थी क्योंकि G20 की बैठक थी, लेकिन G20 के बाद कहां गए, G20 के बाद ये वियतनाम गए। ये वियतनाम क्यों गए साहब, ये वियतनाम इसलिए गए क्योंकि इन्हें वहां जाकर के चाइना के अगेंस्ट में साउथ चाइना सी को तैयार करना था। साउथ चाइना सी जिसे चीन अपनी बपौती समझने लगा है, आजकल अमेरिका लेके वियतनाम से लेके फिलीपींस से लेके इंडोनेशिया से सबके साथ बातचीत में लगा हुआ है कि नहीं 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 तुम लोग अकेले नहीं हो, याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूं। यही दिखाने के लिए तुरंत G20 के बाद ये वियतनाम निकल गए। अब आप वो देखिए कि साहब इनका वियतनाम जाना कैसे रहा। वियतनाम जाते ही देखिए आप इस मैप को समझिए, हम इंडिया वाले हैं, यहां चाइना है, सामने अमेरिका है, ये रहा वियतनाम, ये पैसिफिक ओशियन के इस पार पर भी अमेरिका है। जो अमेरिका आप इधर देखते हैं वो इधर भी है, गोला गोल है ना। तो यहां पर देखिए ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है दैट इज साउथ चाइना सी। तो चाइना के दक्षिण में साउथ चाइना सी है और यहां पर वियतनाम है। यही जो 9 और 11 की जो बात आती है ना, गल्फ ऑफ टॉमकिन की जो बात आती है, ये वाला जो विवादित बिंदु है इन लोगों के बीच का, तो यहां से इधर की तरफ ये वाले सारे देश जो आसियान कंट्रीज हैं ऑलमोस्ट जो इससे घिरे हुए हैं, चाइना इसको अपना मानता है, तो अमेरिका यहां पहुंच करके इन्हें संतुष्टि देने पहुंचता है। अब आप देख सकते हैं ये रहा साउथ चाइना सी, ये रहा वियतनाम, इधर ये बाकी जो देश हैं फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, जो साउथ चाइना सी से डायरेक्ट अपना हित टकराते हैं। अमेरिका इन्हीं को अपना समर्थन दे रहा है, ताइवान को, फिलीपींस को, वियतनाम को, कि तुम चिंता मत करो, चाइना की बपौती नहीं है जिसको ये अपना समझ कर रख ले। इस चाइना के द्वारा यहां तक का एरिया क्लेम किया जाता है, तो भाई साहब अमेरिका यहां पहुंच गया, पहुंच करके कहता है कि 50 साल की दोस्ती है, जबकि वियतनाम के साथ कभी चाइना अमेरिका के रिश्ते पहले काफी बिगड़े रिश्ते रहे हैं, पर खैर बीती ताई बिसार दे, क्योंकि हमारे साथ भी तो बिगड़े रहे थे कभी। लेकिन वियतनाम में ये पहुंच करके अपनी मित्रता को याद दिलाते हैं, बकायदा यहां पर पहुंच करके अपनी मित्रता को और जोर दिलाते हैं। लेकिन जैसे वियतनाम आता है आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, सर ये जगह तो कुछ हमसे भी रिलेट करती है। हमने कहा बिल्कुल करती है। कैसे? कुछ दिनों पूर्व हमने भी वियतनाम को अपने द्वारा एक लड़ाकू पानी का जहाज दिया है। भारत के द्वारा एक लड़ाकू कॉर्वेट व्हीकल दिया गया है INS कृपान टू वियतनाम, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये लीजिए भाई साहब, बढ़िया से चलाइए और अपनी सुरक्षा करिए। और इस बात के ऊपर चीन को बड़ी मिर्ची भी लगी थी, याद करिए, ये भी 1 महीने पहले की खबर है। ऐसी स्थिति में अब प्रेसिडेंट बाइडेन का यहां जाना यह दर्शाता है कि अमेरिका हो या भारत हो, ये श्योर कर रहे हैं कि उन देशों पर जिस पर चीन अपना मतलब गुंडा राज चला रहा है उनकी सहायता करनी है। तो आपको बाइडेन यहां पर पहुंचे हुए दिखाई दे जाते हैं, जो कि वियतनाम को और मजबूती दे रहा है। आप इधर देख सकते हैं कि ये यहां पर पहुंचे हुए हैं, ठीक है ना। तो कहने का कुल मिलाकर
कर मतलब यह है कि चाइना अगर सोचता है कि वो ताइवान के साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्लान जो उसने साझा किया है कि ताइवान के जस्ट सामने वाला जो फुजियान रीजन है यहां पर आकर के ताइवान के लोग रह सकते हैं, उन्हें एक मकान दे दिया जाएगा रहने के लिए, इस प्लान को इतना आसानी से एग्जीक्यूट तो नहीं होने दिया जाएगा। क्यों नहीं होने दिया जाएगा? क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में इंडिया मिलकर अमेरिका के साथ प्लान कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर इन्हें अपनी ताकत अब दिखानी है तो इन्हें ताइवान के साथ वैसा ही संघर्ष लड़ना पड़ेगा जो कि यूक्रेन के साथ लड़ा था किसने? रूस ने। अब उस चीज के लिए संभवतया ये बहुत दिनों से कह रहे हैं तैयार रहिए, तैयार रहिए। देखना होगा कौन कितना किसके लिए तैयार रहता है। बाकी आपकी क्या